बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद रिजवी के फैसले पर कारकुनान खुश और सख्त सर्दी में धरना जारी। अहमद नईम चट्ठा के हवाले से अहम अपडेट इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, आज ये खबर सामने आई थी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के बाहर एक क्रैकर हमला किया गया है, जिसकी वजह से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। नाजरीन कराम, जिन लोगों ने हमला किया है उनकी तलाश जारी है और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। अब बात करते हैं जो सख्त सर्दी में धरना जारी है। नाजरीन कराम, पिछले कई सालों से बहुत से बलोच नौजवान लापता हैं, तो नाजरीन कराम, उन्हीं के लवाकिन पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। नाजरीन कराम, ये धरना तुर्ब से शुरू हुआ था और इसकी मंजिल इस्लामाबाद है। तो नाजरीन कराम, आज ये लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, मगर इनको प्रेस क्लब जाने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद इन लोगों ने एंट्री पॉइंट पर ही धरना दे दिया है। अब नाजरीन कराम, यहाँ पर मामला ये है कि सख्त सर्दी है और इनके साथ बहुत सी खवातीन और बच्चे भी हैं, तो लिहाजा हुकूमत को इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए और जो इनके जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी पूरा करना चाहिए। नाजरीन कराम, जो लापता अफराद हैं, रियासत पाकिस्तान का ये काम है कि उनको बाजियाब कराए। इसी हवाले से इमरान रियाज का भी एक बयान सामने आया है। नाजरीन कराम, इमरान रियाज खान ने अपने बयान में कहा है कि पहले लापता अफराद के हवाले से मेरा मौक़िफ़ और था, जिस पर मैं माज़रत करता हूँ, और अब लापता अफराद के हवाले से मेरा मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है और तमाम लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने फैसला किया है। तो नाज़रीन कराम, आज ये खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी आने वाले इंतखाबात में कराची एक सीट से भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन इस फैसले से बड़े खुश हैं और ख़ास तौर पर नाज़रीन कराम, इस फैसले के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के कारकुन बहुत खुश हैं और वो कह रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में हम अपने कायद को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मंडी बहादुरी के अमीर अहमद नईम चट्ठा साहब की। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा अहमद नईम चट्ठा साहब पिछले कई दिनों से गिरफ्तार हैं और नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इस रहनुमा ने ना ही कानून तोड़ा है और ना ही आईन पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की है। नाज़रीन कराम, अहमद नईम चट्ठा साहब ने सिर्फ ये कहा था कि आईन पाकिस्तान पर अमल करते हुए जिन मुनकरीन खत्म नबूवत ने शार इस्लाम का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन कराम, ये मुतालबा करने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन कराम, 2-3 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि अहमद नईम चट्ठा साहब का केस अदालत में चला गया है, लेकिन नाज़रीन कराम, अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। जबकि दूसरी जानब PTI के अहम रहनुमा शेर अफजल खान को दूसरे दिन ही रिहा कर दिया गया था। यानी कि नाज़रीन कराम, अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन के लिए सख्तियाँ और मुश्किलात कम नहीं हुई, मगर नाज़रीन कराम, इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मिशन से पीछे नहीं हटेगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइन के मुताबिक अपना काम जारी रखेगी। नाज़रीन कराम, कल भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शिद्दत पसंदी पर यकीन नहीं रखती और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइन के मुताबिक अपना काम करती है। नाज़रीन कराम, हाफिज साद रिजवी ने यह भी कहा था कि हम अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आईन पाकिस्तान के अंदर रहकर अपना प्रोटेस्ट भी करेगी और अपना काम भी जारी रखेगी। तो नाज़रीन कराम, इंतज़ामिया को चाहिए कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मंडी बहादुरी के अमीर को फौरी रिहा करे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।